स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो 2022 का ये पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी को 2022 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस साल खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और जैसे अभी तक आपका इस चैनल पर प्यार बना रहा 2021 में, ऐसे ही 2022 पे भी आप लोग इस पे प्यार बनाए रखें अपना। और हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर स्टडी के कंटेंट, जॉब की अपडेट्स और सारी अपडेट जो कि टेक स्टडी आईटीआई चैनल का वादा है वो करता रहेगा। तो टेक स्टडी आईटीआई पे आप सभी बने रहिए। हमारी जो टैग लाइन है, नेवर स्टॉप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कभी भी सीखना ना छोड़ें। और हमारा उद्देश्य जो है, हम आपको सिखाना कभी नहीं छोड़ेंगे। सारी अपडेट से आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे। तो आज के वीडियो की अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। हमने जो सीरीज़ शुरू की थी 418 क्वेश्चन की, आपका 4 जनवरी से पेपर है। 4 को ऐसे तो थ्योरी का एग्जाम है, 6 को जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है। उससे पहले पहले हम आपको ये पूरे 418 क्वेश्चंस करवा देंगे पार्ट वाइज। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने क्वेश्चंस करवाए थे 418 की जो पहली सीरीज़ थी। अब ये पार्ट 2 है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को ये समझेगा कि वीडियो अच्छी है बुरी है, और इसी के आधार पर इसको आगे प्रमोट करेगा, जिससे कि और ट्रेनीज़ को और स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में उसको प्रॉपरली हमने एक्सप्लेन किया था। अब उसके आगे का हम लोग 36 से यहाँ पे करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जल्दी हम इसका पूरा हिंदी वर्जन आपके लिए ले आएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ट्रांसलेट करने में। इंग्लिश का तो प्रिपेयर हो गया, हिंदी का हम जल्दी ही आपके लिए कर देंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सर हिंदी में चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, वाइल बी आर एट होम और विथ फ्रेंड्स बी यूज स्पेशल वर्बल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए, जब हम कहाँ हों, घर पे हों और दोस्तों के साथ हों या दोस्तों के साथ हों, तो हम किस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं? इन्फ्लुएंस, इनफॉर्मल, फॉर्मल या नन। तो वहाँ पे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा यूज करते हैं? फॉर्मल। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ जब हम होते हैं तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। वहाँ पे हे, हेलो, इस टाइप का, व्हाट्सअप, ये सब हम बोल सकते हैं। वहाँ जरूरी नहीं कि हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए यहाँ पे, व्हेन बी ग्रीट आवर सुपीरियर्स, अपने सुपीरियर्स का, सीनियर्स का, ठीक है, मैनेजर्स का, एंड बॉस, बी ग्रेट देम। ठीक है, बी ग्रीट देम। जब हम अपने सुपीरियर्स को, मैनेजर्स को या बॉस को ग्रीट कर रहे हों, विश कर रहे हों, तो हम कैसे विश करेंगे? तब हम इनफॉर्मली नहीं कर सकते, तब हमें कैसे करना होगा? फॉर्मल तरीके से। ऑप्शन सी, जैसे फॉर्मल तरीका मीन्स क्या हुआ? जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, इस तरह से आपको विश करना होगा वहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। ये क्वेश्चंस पहले भी हम करवा चुके हैं। तो जो स्पोकन कम्युनिकेशन मतलब आप जब कोई चीज़ बोल के किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो सिर्फ क्या होता है? नॉट ओनली क्या? वर्बल, ठीक है, बट आल्सो क्या है? नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स क्या होता है? जो आप बोल रहे हैं वो तो वर्बल हो गया। नॉन वर्बल मीन्स जो आप बोलते टाइम आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके हाथ का एक्सप्रेशन क्या है, आपके आइज़ का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, आपका गेस्चर क्या है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन वर्बल। तो स्पोकन कम्युनिकेशन, जब हम खड़े होकर कहीं पे बोल रहे हैं कोई चीज़, तो हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे हाथ का मूवमेंट क्या है, हमारी आंखों का मूवमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं। तो कैसा हो गया? वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वीडियो पूरा देखिएगा, ऐसे पार्ट वाइज हम आपका पूरा कवर करा देंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और जो ग्रामर पोर्शन एक्चुअल में वो इंग्लिश में ही आता है, तो आपको थोड़ा इंग्लिश से फेमिलियर भी होना पड़ेगा। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, कल को आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी सी। अगर आप अभी भी इंग्लिश में वीक हैं तो थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम समझा रहे हैं, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए, व्हाट बी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विद बॉडी लैंग्वेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब व्हाट बी कम्युनिकेट मतलब जो हम कम्युनिकेट करते हैं बिना किसके? वर्ड्स के, बिना किसी शब्द के, बट विद किससे? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो वो कैसा एग्जाम्पल है? वर्बल कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हम सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी की तरफ हम घूरने लगते हैं तो वो समझ जाता है कि ये हमें गुस्सा कर रहा है, ठीक, या हमने किसी को वेव किया, हैंड वेव किया बिना कुछ बोले, तो वो समझ गया कि हमको हाय या हेलो कर रहा है, तो वो कैसा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक,
दूसरों के साथ काम करना है आपको, वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ क्या, म्यूचुअली एग्रीएबल, मतलब म्यूचुअली मीन्स आपस में आप उस पर एग्री करते हो उस सॉल्यूशन पे, उसे हम क्या कहेंगे, परसुएशन, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन या असर्शन, तो उसे हम बोलते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे है आपका नेगोशिएशन। जैसे आप लोग कहीं दुकान पे भी जाते होंगे कोई सामान लेने, तो वहाँ भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप कपड़े के रेट में कभी नेगोशिएशन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली अगर आप एग्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है इतने रेट में आप दे दो, तो वहाँ आपको वो मिल जाता है, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन, या इसी को हम कहते हैं नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज विद सुपीरियर्स एंड कैन बी स्पेस विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान या एक संस्था के अंदर ही जो कम्युनिकेशन हो रहा है, विद किसके साथ, सुपीरियर्स एंड कैन बी, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, विद फ्रेंड्स, तो जो सुपीरियर्स के साथ हो रहा है वो कैसा होगा, वो तो होगा आपका फॉर्मल, और जो एंड कैन बी हो सकता है विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ कैसा हो सकता है आपका, इनफॉर्मल। ठीक है, सुपीरियर से हमेशा आप फॉर्मली पेश आएंगे, लेकिन अगर कलीग्स हैं आपके, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अभी आपकी 418 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें 42वां क्वेश्चन है। अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन रखेंगे, जिससे कि आपका जल्दी कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। गुड मॉर्निंग आपने विश किया, नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाउ हैव यू बीन आप कैसे हैं, आपका कैसा चल रहा है। ठीक है, तो उस किसके एग्जाम्पल हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स के, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के, सुपीरियर्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो आपको क्लियरली गलत लग रहे हैं, इनफॉर्मल ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से विश किया गया है, तो ये कैसा ग्रीटिंग्स है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए, राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म्स, माइनूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल्स एंड कोटेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेस वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। अब ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका निमी का क्वेश्चन बैंक है, उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये आप एक फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, अगर आप कोई भी मेमो, लेटर, ईमेल या ये सब लिख रहे हैं तो। लेकिन उसमें आपका ऑप्शन वर्बल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन दिया, जबकि वर्बल ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, राइटिंग अ लीव लेटर इज पार्ट ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन। एक लीव लेटर आप लिख रहे हैं, वो किस कम्युनिकेशन का पार्ट होगा, फॉर्मल वर्क प्लेस का, इनफॉर्मल वर्क प्लेस का, नॉन वर्बल वर्क प्लेस का या नन। तो यहाँ पे आएगा राइटिंग अ लीव लेटर कैसा है आपका, लीव लेटर आप अपने सुपीरियर या बॉस को लिखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा आपका, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो जाएगा वो। ठीक है, औपचारिक कार्यस्थान का आपका कम्युनिकेशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन स्पेस टू बी स्पेस ऑन द 1 नवंबर। अब यहाँ पे फिल करना है आपको, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सभी को बोला जा रहा है कि आप इन्फॉर्म्ड रहो, सूचित रहो, दैट कि द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन, जो एनुअल स्टाफ की मीटिंग होने वाली, हैज़ बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे है। ठीक है, हैज़ बीन, अब क्या होगा, कंडक्टेड। ठीक है, कंडक्टेड टू बी, कब, सॉरी, हैज़ बीन कन्फर्म्ड, पहले कन्फर्म होगी, हैज़ बीन कन्फर्म टू बी कंडक्टेड ऑन द 1 नवंबर। अब यहाँ देखिए, हैज़ बीन जहाँ भी आएगा उसके साथ जो वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज़ बीन के साथ क्या आया, कन्फर्म, मतलब ये कन्फर्म हो चुका है कि क्या होगा, टू बी कब होगी, कंडक्टेड ऑन 1 नवंबर, 1 नवंबर को जो मीटिंग, एनुअल स्टाफ मीटिंग, वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है, 1 नवंबर को मीटिंग होगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, रीना हैज़ स्पेस टू अवेल लीव फॉर 2 days टू स्पेस हर कजिन्स वेडिंग, सी हैज स्पेस द लेटर टू द सुपरवाइजर। ध्यान दीजिए, 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें। अब रीना हैज़, ठीक है, प्लान्ड, रीना क्या करेगी, अगर उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो पहले वो प्लान करेगी, प्लान्ड टू अवेल लीव फॉर 2 days टू, अब वो कहाँ जा रही है, कजिन्स की वेडिंग में। वेडिंग को हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, टू अटेंड हर कजिन्स वेडिंग, अपने कजिन्स की वेडिंग को अटेंड करने जा रही है। देन क्या आया, सी हैज द लेटर टू द सुपरवाइजर, लेटर किसको सबमिट करेगी ना वो लेटर, तो सबमिटेड टू द सुपरवाइजर। अब यहाँ पे क्या आ गया, रीना हैज़ प्लान्ड टू अवेल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजिन्स वेडिंग, सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इमेजिन यू हैव स्पेस ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन स्पेस एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इमेजिन यू हैव, क्या करेंगे आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो यू हैव ज्वाइंड, हैव आया ना, आप ज्वाइन कर चुके होंगे ऑलरेडी, तो यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन। देन क्या कह रहा है आपसे, स्पेस एन ईमेल, तो क्या होगा यहाँ पे राइट एन ईमेल, ठीक है, राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, अब आप क्या करना है, आपको एक ईमेल लिखना है सुपरवाइजर को, जो कि सुपरवाइजर को आपको क्या करना है, सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्पेस द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू, फिर स्पेस इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। अब स्पेस यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको क्या करना है, कोई एक रोल प्ले करना है ना, प्ले द रोल, तो यहाँ क्या आएगा, प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। अब कोई क्राफ्ट्समैन है, उनको क्या करना है, वर्क प्लेस सेफ्टी पे आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो वहाँ क्या आएगा, टू गिव, इंस्ट्रक्शन आप देंगे, एंड यहाँ क्या कर रहा है, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, स्पेस अ नोट टू बी स्पेस टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। अब यहाँ क्या है, राइट ए नोट, ठीक है, रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पहले आप नोट लिखेंगे, राइट अ नोट मतलब एक नोट लिखो, टू बी क्या होगा, सर्कुलेट किया जाएगा, किसको, टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। यहाँ ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड, टू बी के साथ हमेशा क्या आएगा, सर्कुलेटेड, टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। नए जो रिक्रूट हुए हैं, नए भर्ती हुए हैं क्राफ्ट्समैन, उनको सेफ्टी के बारे में क्या करना है, एक नोट लिख के सर्कुलेट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्पेस मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन। यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, स्पेस मतलब किस चीज़ का मतलब क्या होता है, इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट मतलब होता है एकदम शीघ्र, यानी एकदम जस्ट बगल, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, आसपास का वातावरण, टू द प्लेस वन लिव्स इन, ऐसे प्लेस जहाँ आप रह रहे हों उसके आसपास के सराउंडिंग्स को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड यानी पड़ोसी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन, ऐसी जगह जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास की सराउंडिंग या आसपास के जो लोग रहते हैं, घर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड या हमारे पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ टाउन इज स्पेस, ये क्वेश्चन आया भी है आपके यहाँ, ए टाउन इज स्पेस देन अ विलेज बट स्पेस देन अ सिटी। तो एक टाउन क्या होता है, एक कस्बा जो होता है, इज लार्जर देन विलेज, एक गांव से क्या होता है, कस्बा बड़ा होता है, लार्जर देन अ विलेज, बट सिटी से क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, कोई भी अपने शहर का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो एक कस्बा होगा शहर का, वो एक गांव से बड़ा होगा, लेकिन एक पूरे शहर से क्या होगा, छोटा होगा। तो ए टाउन इज लार्जर देन अ विलेज बट स्मॉलर देन अ सिटी। क्वेश्चन नंबर 52 है, बी स्पेस बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। बी हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, बाई करते हैं, खरीद लेते हैं, नहीं, सेल करते हैं, बेचते हैं, नहीं, बोरो, यस, हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, बी बोरो बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 53 है, देखिए यहाँ पे, देयर स्पेस अ कॉफ़ी शॉप स्पेस द पार्क। तो क्या होगा, देयर के साथ क्या लगेगा, देयर इज अ कॉफ़ी शॉप, मतलब एक क्या है, कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे, कहाँ पे, नेक्स्ट टू द पार्क, नेक्स्ट टू द पार्क मतलब पार्क के जस्ट बाद, नेक्स्ट टू मतलब क्या होता है, पार्क के बगल या पार्क के जस्ट बाद। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप मतलब एक कॉफ़ी की दुकान है वहाँ पे, शॉप है, नेक्स्ट टू द कहाँ, पार्क, पार्क के बगल। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए, द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब किसी एरिया में अगर घर खूब महंगे हैं तो एरिया कैसी होगी, सुंदर होगी, एक्सपेंसिव यानी महंगी होगी, सेफ होगी या बिग होगी। तो अगर घर खूब महंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव है, द एरिया इज एक्सपेंसिव यानी महंगी है, एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत पैसे वहाँ पे घर खरीदने के लिए लगते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। हमारे नेबरहुड मतलब क्या है, पड़ोस में अपार्टमेंट्स हैं, कैसे, स्पेसियस हैं, स्कूल है,
काइंड है या फ्रेश है। तो यहाँ आप देखेंगे जो बी, सी और डी ऑप्शन है ये तीनों आपको क्लियरली क्या लग रहे हैं, गलत। क्या होंगे अपार्टमेंट्स, स्पेसियस। तो देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 56 है, इट इज़ अ स्पेस लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। इट इज़ अ स्पेस लोकेलिटी, ये एक ऐसा लोकेलिटी है, एरिया है, ठीक है। वन नीड नॉट फियर, जहाँ लोगों को क्या है, डरना नहीं है। वन नीड मतलब किसी को यहाँ क्या करना है, डरना नहीं है। तो सेफ एरिया होगी तभी नहीं डरेंगे। तो क्या होगी, इट इज़ अ सेफ लोकेलिटी। ऑप्शन बी, इट इज़ अ सेफ लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। क्वेश्चन नंबर 57 है, देयर इज़ वाटर स्कारसिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। अगर वाटर स्कारसिटी है लोकेलिटी में तो एरिया कैसा हो जाएगा आपका, ड्राई। स्कारसिटी मतलब क्या है, कमी है, पानी की क्या है, एकदम किल्लत है, कमी है उस लोकेलिटी में, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ड्राई एरिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका, ड्राई एरिया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं आपके, कुछ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे भी गए हैं, जो 20 से 24 में आपका सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्जाम हुआ है उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 58 पे, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना। टू सम रूरल एरियाज, कुछ रूरल मतलब गांव के जो इलाके हैं, ठीक है। इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन होता है। एज द रोड्स आर, वहाँ पे रोड्स जो हैं क्या हैं, पॉल्यूटेड हैं, ड्राई हैं, स्पेसियस हैं या अनइवन हैं। तो रोड्स क्या हो सकती हैं, अनइवन हो सकती हैं, उबड़ खाबड़ हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी या टूटी हुई हो सकती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगी, डिफ़िकल्टी आएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या, ऑप्शन डी, रोड्स आर अनइवन। क्वेश्चन नंबर 59 है, देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड स्पेस आवर हाउस। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, एक बड़ा खेलने का मैदान है, कहाँ पर, आवर हाउस, स्पेस है। अब आवर हाउस, हमारे घर में तो बड़ा मैदान हो नहीं सकता खेलने का, तो कहाँ होगा, हमारे घर के पास हो सकता है। ऑन है, इन है, नियर है, ओवर है। तो देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, मतलब हमारे घर के पास एक बड़ा खेलने का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए, देयर इज़ अ गार्डन विद स्पेस फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। अब देयर इज़ अ गार्डन विद, हमारे क्या है, एक बगीचा है, विद किसके साथ, फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, हमारे बगल में एक बगीचा है, उसमें फूल कैसे हो सकते हैं, सेफ, क्लियर, लवली या नन। तो फ्लावर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, लवली। तो देयर इज़ अ गार्डन विद लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में एक बगीचा है, बगीचे में क्या है, लवली फ्लावर्स, प्यारे प्यारे फूल हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कैन स्पेस टेल स्पेस अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द नेबरहुड। कैन मीन्स, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया पहले ही, ठीक है, कैन पहले वर्ड यूज़ करें, यानी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे लास्ट में देखेंगे आप। तो कैन यू, किसी से पूछेगा, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, जो पड़ोस के हैं, नेबरहुड में लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए, देयर इज़ अ लेक नियर द एरिया समटाइम्स पीपुल स्पेस गार्बेज इन इट, स्पेस इन इट, ठीक है, इट। तो देयर इज़ अ लेक नियर द एरिया, मतलब इस एरिया के पास क्या है, एक लेक है, झील है। समटाइम्स, कुछ टाइम पे क्या होता है, पीपल्स मतलब लोग, स्पेस गार्बेज स्पेस इट। तो गार्बेज क्या करेंगे, पीपल थ्रो, थ्रो करेंगे, गार्बेज यानी कूड़ा कबाड़ा क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, इन इट, इनटू इट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज़ अ लेक नियर द एरिया समटाइम्स पीपल थ्रो गार्बेज इनटू इट, उस झील में क्या करते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट स्पेस द बिहेवियर एंड स्पेस ऑफ समबडी आर समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिए, द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्टेड द, अब क्या करेगा, कंडीशन क्या है, एक प्लेस दैट अफेक्टेड द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या आएगा, द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट, अब अफेक्टेड नहीं आएगा, क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। दैट अफेक्ट द बिहेवियर, बिहेवियर को क्या करती है, प्रभावित करती है, अफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित कर चुकी है नहीं होगा, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करती है, एंड और डेवलपमेंट यानी विकास ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए, द कंडीशन इन अ प्लेस दैट, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर, ठीक है, जो लोगों का बिहेवियर है, ठीक, और उनका जो विकास है, उस चीज़ को क्या करे, अफेक्ट करे, तो वही क्या हमारा इन्वायरमेंट, समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 64 है, इस
ए स्पेस मेंटेन्ड नेबरहुड इज़ अ स्पेस इन्वायरमेंट टू लिव इन। अब यहाँ पे क्या आएगा, अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, अ वेल मतलब अच्छी तरह से जो मेंटेन्ड नेबरहुड होगा, पड़ोसी होगा या आपका आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, इज़ अ गुड एनवायरनमेंट टू लिव इन, एक अच्छा वातावरण बनता है वहाँ की। लिव इन मतलब क्या, रहने का। अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज़ अ गुड एनवायरनमेंट टू लिव इन। क्वेश्चन नंबर 65 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट्स। अब यहाँ अपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टे शब्द, विलोम शब्द बताने हैं। तो क्लीन मतलब साफ होता है, तो क्लीन का क्या हो जाएगा, डर्टी। हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, हेल्दी का क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, डर्टी एंड अनहेल्दी। अब ध्यान दीजिए, क्लीन का आप डर्ट मत करिएगा, क्या होगा, डर्टी, और हेल्दी का क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। क्वेश्चन नंबर 66 है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्पेस टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। रेन वाटर मतलब बरसात का पानी, हार्वेस्टिंग मतलब उसका सुरक्षित रखना उसको, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब क्या करना, उसको स्टोर करना कहीं अच्छी तरीके से, ठीक है। स्पेस टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, ये क्या, प्रिवेंट मतलब क्या कर सकती, बचा सकती, वाटर मतलब पानी की, स्कार्सिटी मतलब कमी को। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कर सकती है, हेल्प करेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होगी वो हमारी मदद कर सकती है पानी की कमी से क्या करने में, प्रिवेंट मतलब सुरक्षित करने में, पानी की कमी को रोकने में। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्पेस ऑफ ट्रीज स्पेस द एनवायरनमेंट। अब स्पेस ऑफ ट्रीज मतलब क्या हो जाएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, सेव्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखेगा। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है उसी पीडीएफ का, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई स्पेस और स्पेस टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई, आप क्या कर सकते हैं, अपना व्यूज जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बाई, या तो आप एग्री हो सकते हैं किसी बात से, या तो डिसएग्री हो सकते हैं। टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, किसी भी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हैं, एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, या तो आप एग्री रह सकते हैं या तो डिसएग्री हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, देयर स्पेस इंस्ट्रक्शन टू बी स्पेस टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल। देयर स्पेस इंस्ट्रक्शंस, देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, एक होता अगर इंस्ट्रक्शन तो इज आता, अब क्या होगा, देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल, ठीक है। देयर आर मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ सूचना, इंस्ट्रक्शन मतलब सूचनाएं, ठीक है। या टू बी फॉलोड, जिनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। टू मेंटेन, एक अच्छा क्या, नेबरहुड मेंटेन करने के लिए, वेल नेबरहुड मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्पेस एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स। हम क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या, बाईसाइकिल, लेकिन कहाँ, इनसाइड द कैंपस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स, यानी साइकिल का यूज करो कहाँ पे, इनसाइड द कैंपस। जैसे आप बाहर से तो आ जाओ, लेकिन अगर कोई बड़ा कैंपस है उसके अंदर क्या करो, आप बाइक, कार या कोई चीज़ ड्राइव ना करो, उसके अंदर आप बाईसाइकिल यूज करो, तो आप पॉल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स इनसाइड द कैंपस। तो ये 70 क्वेश्चन थे। अब इसके आगे के जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं 418 वाले पीडीएफ से, 70 तो हमने करवा दिए, 35 के 2 पार्ट। अगले जो पार्ट होंगे वो 40 से 50 क्वेश्चन के होंगे, जिससे कि आपका 8 या 9 पार्ट में पूरा वीडियो हो जाए। तो अगर आपने पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट की भी लिंक है, वहाँ पे आप जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मॉडल पेपर्स और ये पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। एक बार सभी को फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खूब तरक्की करते रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। थैंक यू।